अध्याय 1। मैं घोषणा करता हूं कि मैं अपना जीवन परमेश्वर की वेदी पर एक जीवित और पवित्र बलिदान के रूप में अर्पित करता हूं। मैं मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर के सामने पूरी तरह से ग्रहण योग्य और निर्दोष ठहराया गया हूं। मैं अपना सब कुछ परमेश्वर को सौंपता हूं। मेरे जीवन का कोई भी हिस्सा उसकी प्रभुता से बाहर नहीं है। मेरी आराधना और मेरा समर्पण परमेश्वर के लिए एक मधुर और सुगंधित भेंट के समान है। परमेश्वर मेरे पूर्ण समर्पण को देखता है और अपनी महिमा की आग से मुझे स्वीकार करता है। मैं अपने शरीर, प्राण और आत्मा को परमेश्वर की सेवा के लिए पूरी तरह से अलग करता हूं। मसीह के सिद्ध बलिदान के कारण मुझे अब किसी दंड या न्याय का भय नहीं है। मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर के वेदी पर मेरा समर्पण ही मेरी सबसे बड़ी सफलता है। मैं अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर की इच्छा को अपनी स्वयं की इच्छा से ऊपर रखूंगा। मैं घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह मेरा अंतिम और सिद्ध होम बलि है। अध्याय 2। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे हाथों का काम और मेरा परिश्रम परमेश्वर के लिए एक पवित्र भेंट है। मैं अपने समय, प्रतिभा और संसाधनों का पहला और सबसे उत्तम हिस्सा परमेश्वर को अर्पित करूंगा। मैं अपने जीवन से पाप और करवाहट के खमीर को निकालता हूं और शुद्धता में जीता हूं। मैं अपने हर रिश्ते और कार्य में परमेश्वर की वाचा के नमक को बनाए रखूंगा, जो स्थिरता और सच्चाई का प्रतीक है। मैं पवित्र आत्मा के तेल से अभिषिक्त हूं। मेरा हर काम उसकी सामर्थ्य से सफल होता है। मैं परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद के साथ अपने हर दिन की शुरुआत करूंगा। परमेश्वर मेरे थोड़े से परिश्रम को भी स्वीकार करता है और उसे आशीष देकर बहुत आयत में बढ़ाता है। मैं अपने अधिकारों और अपने कमाई पर केवल परमेश्वर का अधिकार मानता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर ही मेरा प्रबंध करता है और उसके प्रबंध में मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं। मैं अपने हर निर्णय और योजना में परमेश्वर की ईश्वरीय बुद्धि और मार्गदर्शन को प्राथमिकता दूंगा। अध्याय 3। मैं घोषणा करता हूं
कि यीशु मसीह मेरा मेल बलि है। उसके द्वारा मुझे परमेश्वर के साथ पूर्ण शांति मिलती है। मेरे जीवन में परमेश्वर की वह शांति राज्य करती है जो समझ से परे है। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद, धन्यवाद और सहभागिता का जीवन जीऊंगा। मैं दूसरों के साथ मेल मिलाप और शांति स्थापित करने वाला बनूंगा। मैं घोषणा करता हूं कि मैं परमेश्वर की भलाई को कभी नहीं भूलूंगा और निरंतर धन्यवाद की भेंट चढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने मुझे अपने करीब बुलाया है। मैं अब पराया नहीं, बल्कि उसके ईश्वरीय परिवार का हिस्सा हूं। मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर मेरे हर टूटे रिश्ते में बहाली और मेल मिलाप लाता है। मेरे जीवन का सबसे उत्तम भाग केवल परमेश्वर के लिए है। मैं उसे दुनिया को नहीं दूंगा। मैं घोषणा करता हूं कि मैं डर, चिंता और अशांति को अस्वीकार करता हूं। मेरा हृदय मसीह की शांति में सुरक्षित है। मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर के साथ मेरी वाचा शांति, सुरक्षा और अनंत प्रेम की अटूट वाचा है। अध्याय 4। मैं घोषणा करता हूं कि यदि मैं अनजाने में कोई पाप करता हूं तो परमेश्वर का अनुग्रह मुझे क्षमा करने के लिए तुरंत उपलब्ध है। मैं घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह ने मेरे पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया है। मैं अब स्वतंत्र और क्षमा किया गया हूं। मैं अपनी गलतियों को छिपाऊंगा नहीं, बल्कि नम्रता से उन्हें स्वीकार कर परमेश्वर के सामने उपस्थित होऊंगा। मसीह के लहू ने मुझे मेरे हर अपराध और दोष से पूरी तरह शुद्ध कर दिया है। मैं परमेश्वर की व्यवस्था और उसके वचन के प्रति सचेत रहूंगा ताकि मैं पाप के फंदों से बच सकूं। मैं दूसरों को क्षमा करूंगा, ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर ने मसीह में मुझे क्षमा किया है। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे अतीत के पाप मेरे ईश्वरीय भविष्य को नष्ट नहीं कर सकते। जब पवित्र आत्मा मुझे मेरी गलती दिखाता है तो मैं तुरंत बिना किसी घमंड के अपना मार्ग सुधारता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर की क्षमा मुझे पाप में बने रहने की नहीं, बल्कि पवित्रता में जीने की आजादी देती है। मैं परमेश्वर के सामने बिना किसी शर्म के खड़ा हो सकता हूं। अध्याय 5। मैं घोषणा करता हूं कि मैं परमेश्वर और मनुष्य के सामने पूरी सच्चाई
और ईमानदारी से जीऊंगा। यदि मेरे किसी कार्य या लापरवाही से किसी का नुकसान होता है तो मैं उसकी भरपाई करने में पीछे नहीं हटूंगा। मैं घोषणा करता हूं कि मैं झूठी गवाही, धोखाधड़ी और अशुद्ध चीजों को छूने से स्वयं को अलग रखूंगा। मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर मुझे हर गुप्त पाप से भी शुद्ध करता है और मुझे नया बनाता है। जब मेरे हृदय में दोष आता है तो मैं तुरंत मसीह के क्रूस के पास जाता हूं। परमेश्वर का अनुग्रह मुझे अपराध बोध की मानसिक गुलामी से पूरी तरह आजाद करता है। मैं अपने होठों से बोले गए हर शब्द और जल्दबाजी में ली गई शपथ के लिए भी पश्चाताप करता हूं। यीशु मसीह ने मेरे हर कर्ज और दोष को क्रूस पर चुका दिया है। मैं अब न्याय का कर्जदार नहीं हूं। मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर मुझे एक शुद्ध मन और पूर्ण मानसिक शांति देता है। मेरा जीवन अब मेरे अतीत के दोषों से नहीं बल्कि मसीह के लहू के सामर्थ्य से परिभाषित होता है। अध्याय 6। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे हृदय की वेदी पर प्रार्थना और आराधना की आग कभी नहीं बुझेगी। मैं प्रतिदिन सुबह और शाम अपनी आत्मिक आग को परमेश्वर के वचन से प्रज्वलित रखूंगा। मेरी आत्मा निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति के लिए जलती रहेगी। मैं कभी आत्मिक रूप से ठंडा नहीं पड़ूंगा। मैं दूसरों का अधिकार नहीं मारूंगा। मैं अपने हर लेन देन और व्यवहार में खरा और ईमानदार बनूंगा। मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति की आग मेरे जीवन से हर अशुद्धता को भस्म कर देती है। मैं परमेश्वर के द्वारा दी गई सेवा और जिम्मेदारी को पूरे समर्पण और वफादारी के साथ निभाऊंगा। परमेश्वर ने मुझे अपनी महिमा की आग को इस पृथ्वी पर फैलाने के लिए चुना है। मैं अपने जीवन की हर आशीष और सफलता का सारा श्रेय केवल परमेश्वर को दूंगा। मेरा परमेश्वर एक भस्म करने वाली आग है और वह मेरे शत्रुओं को नष्ट कर देता है। मैं घोषणा करता हूं कि पवित्र आत्मा का अभिषेक मेरे जीवन में निरंतर नया और ताजा बना रहता है। अध्याय 7। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा हृदय हमेशा परमेश्वर की भलाई के लिए कृतज्ञता और धन्यवाद से भरा रहेगा। मैं
परमेश्वर की शांति और उसकी बहुत आयत का आनंद लूंगा। मैं उसके प्रबंध में पूरी तरह तृप्त हूं। परमेश्वर ने जो आशीष मुझे दी है, मैं उन्हें दूसरों के साथ साझा करूंगा और स्वार्थी नहीं बनूंगा। मैं घोषणा करता हूं कि मैं परमेश्वर की सेवा करने वालों का आदर करूंगा और उन्हें आशीष दूंगा। मैं बिना किसी शिकायत के परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करूंगा। मेरी आज्ञाकारिता ही मेरी भेंट है। मैं मसीह के लहू और उसकी पवित्रता का सम्मान करूंगा। मैं कभी भी पवित्र चीजों को सामान्य नहीं समझूंगा। मैं घोषणा करता हूं कि धन्यवाद की शक्ति मेरे जीवन में नए चमत्कारों और आशीष के द्वार को खोलती है। परमेश्वर के साथ मेरी सहभागिता हर दिन गहरी और अधिक घनिष्ठ होती जाती है। मैं अशुद्ध चीजों और अशुद्ध संगति से दूर रहकर परमेश्वर के लिए पवित्र जीवन जीऊंगा। मैं घोषणा करता हूं कि मसीह के बलिदान के द्वारा मैं परमेश्वर की मेज पर बैठकर उसके साथ भोजन करने के योग्य हूं। अध्याय 8। मैं घोषणा करता हूं कि मैं एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजक हूं। परमेश्वर ने मुझे दुनिया से अलग करके अपनी सेवा के लिए पवित्र किया है। पवित्र आत्मा का अभिषेक मेरे सिर से लेकर मेरे पूरे जीवन पर बहता है। मैं मसीह की धार्मिकता और उद्धार के वस्त्रों से ढका हुआ हूं। मेरा कान, मेरा हाथ और मेरा पैर मसीह के लिए शुद्ध है। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में धीरज के साथ रुकूंगा जब तक कि वह मुझे अपनी बुलाहट के लिए पूरी तरह से तैयार ना कर दे। मैं घोषणा करता हूं कि पवित्र आत्मा का अभिषेक मेरे जीवन के हर भारी बंधन को तोड़ देता है। परमेश्वर मुझे अधिकार और गरिमा प्रदान करता है ताकि मैं पृथ्वी पर उसका प्रतिनिधित्व कर सकूं। मैं अपने जीवन में आत्मिक अनुशासन और परमेश्वर की आज्ञाओं का पूरी तरह से पालन करूंगा। मैं घोषणा करता हूं कि मेरी सामर्थ मेरी अपनी ताकत में नहीं बल्कि उस अभिषेक में है जो मुझे परमेश्वर से मिलता है। अध्याय 9। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे आत्मिक अनुशासन और समर्पण के परिणाम स्वरूप मैं परमेश्वर की महिमा देखूंगा। जब मैं
परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता हूं, तो उसकी उपस्थिति भारी सामर्थ्य के साथ मेरे जीवन में उतरती है। मैं विश्वास के साथ घोषणा करता हूं कि आज यहोवा की महिमा मुझ पर प्रकट है। मेरा परमेश्वर मेरी आराधना और मेरी भेंट को अपनी स्वर्गीय आग से ग्रहण करता है। मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर की महिमा हर प्रकार की बीमारी, अंधकार और निराशा को मिटा देती है। मैं परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखकर उसके सामने झुककर उसकी आराधना और स्तुति करता हूं। मैं अपने परिवार और समुदाय के लिए प्रार्थना करूंगा ताकि वे भी परमेश्वर की महिमा को अनुभव कर सकें। परमेश्वर मुझे अधिकार देता है कि मैं उसकी ओर से लोगों पर आशीष और शांति बोल सकूं। मैं परमेश्वर के सामने खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैं स्तुति का बलिदान लेकर उसकी उपस्थिति में प्रवेश करूंगा। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे जीवन की हर सफलता और विजय का अंतिम उद्देश्य केवल परमेश्वर की महिमा करना है। अध्याय 10। मैं घोषणा करता हूं कि मैं परमेश्वर की पवित्रता का सर्वोच्च आदर करूंगा और कभी भी उसे हल्के में नहीं लूंगा। मैं अपने जीवन में विदेशी आग अर्थात सांसारिक तरीकों, घमंड और अशुद्ध आराधना को कोई स्थान नहीं दूंगा। मैं परमेश्वर के समीप आने वालों में पवित्र और महिमा से भरा हुआ ठहराया जाऊंगा। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में ईश्वरीय भय के साथ जाऊंगा, अति परिचय या लापरवाही के साथ नहीं। यदि परमेश्वर मेरे जीवन में कोई सुधार लाता है तो मैं नम्रता से उसे स्वीकार करूंगा और विद्रोह नहीं करूंगा। मैं पवित्र और अपवित्र, शुद्ध और अशुद्ध के बीच अंतर करना सीखूंगा और उसे दूसरों को भी सिखाऊंगा। मैं किसी भी प्रकार के नशे या भटकाव से दूर रहूंगा ताकि मेरी आत्मिक दृष्टि और निर्णय लेने की क्षमता हमेशा स्पष्ट रहे। मैं परमेश्वर के वचन और उसकी व्यवस्थाओं को सटीकता से मानूंगा। मैं अपनी खुद के समझ पर निर्भर नहीं रहूंगा। परमेश्वर की उपस्थिति मेरे लिए जीवन का सूत्र है। मैं उसकी आराधना में कोई भी सांसारिक समझौता नहीं करूंगा। मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर मुझे एक पवित्र, आज्ञाकारी और सिद्ध सेवक के रूप में अपनी महिमा के लिए तैयार कर रहा है। अध्याय 11। मैं घोषणा करता हूं कि
परमेश्वर पवित्र है और उसने मुझे भी अपने जीवन में पवित्र होने के लिए बुलाया है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं अपने जीवन में शुद्ध और अशुद्ध के बीच अंतर करने की ईश्वरीय समझ रखता हूं। मैं अपने शरीर को, जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, हर प्रकार की अशुद्धता से सुरक्षित रखता हूं। मैं उन बातों, संगतियों और विचारों से दूर रहूंगा जो मेरी आत्मा और मेरे मन को अशुद्ध करते हैं। परमेश्वर का वचन मेरे जीवन का मापदंड है। मैं दुनिया के चलन या अपनी इच्छाओं के अनुसार नहीं जीऊंगा। मैं जो कुछ भी देखता, सुनता और ग्रहण करता हूं, उसमें परमेश्वर की पवित्रता और ईश्वरीय मानकों का ध्यान रखूंगा। मैं घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह के लहू ने मुझे हर प्रकार की अशुद्धता से धोकर साफ कर दिया है। मैं परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता में चलूंगा, चाहे वे दूसरों को कितनी भी छोटी क्यों न लगे। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा जीवन परमेश्वर के लिए पूरी तरह से अलग किया गया है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं रोजमर्रा की आदतों में ईश्वरीय अनुशासन बनाए रखूंगा। अध्याय 12। मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर हर नए जन्म और हर नई शुरुआत का सृष्टि करता है। मैं अपने बच्चों और अपनी आने वाली पीढ़ियों को उनके जन्म से ही परमेश्वर की वेदी पर समर्पित करता हूं। मसीह के लहू के द्वारा मुझे हर पीढ़ीगत पाप से पूर्ण शुद्धिकरण प्राप्त हुआ है। मैं अपने जीवन के हर नए मौसम में परमेश्वर को धन्यवाद और आराधना की भेंट अर्पित करता हूं। परमेश्वर का अनुग्रह मेरी हर शारीरिक कमजोरी और टूटेपन को ढांप लेता है। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे परिवार में जन्म लेने वाला हर बच्चा परमेश्वर के महान उद्देश्य के लिए उत्पन्न हुआ है। मैं परमेश्वर के सामने अपनी अयोग्यता को स्वीकार करता हूं और केवल उसके अनुग्रह पर निर्भर रहता हूं। मैं अपने जीवन में ईश्वरीय विश्राम और परमेश्वर के ठहराए हुए समय का सम्मान करूंगा। मसीह के क्रूस के द्वारा मैं जन्मजात पाप के हर श्राप और बंधन से पूरी तरह आजाद हूं। मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर मेरी हर नई शुरुआत को आशीष, ताजगी और पवित्रता से भर देता है। अध्याय 13। मैं घोषणा करता हूं कि मैं अपने जीवन में किसी भी छिपे हुए पाप को पनपने नहीं दूंगा। मैं परमेश्वर और उसके ठहराए हुए अगुवों के सामने पूर्ण पारदर्शिता और सच्चाई से
जीऊंगा। मैं पाप को कभी छोटा समझकर नजरअंदाज नहीं करूंगा, बल्कि तुरंत परमेश्वर के सामने हाजिर होऊंगा। परमेश्वर का वचन मेरे जीवन की गहराइयों को जांचता है और हर अशुद्धता को साफ करता है। मैं ईश्वरीय अनुशासन को स्वीकार करता हूं ताकि मेरा आत्मिक जीवन और चरित्र स्वस्थ रहे। मैं घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह का लहू मुझे हर प्रकार के पाप और दुनिया की बुराई से बचाता है। मैं अपने जीवन को कभी भी दूसरों के लिए ठोकर या अशुद्धता का कारण बनने नहीं दूंगा। यदि मुझे आत्मिक अलगाव या एकांत के समय से गुजरना पड़े तो मैं अपनी शुद्धता के लिए परमेश्वर को मानूंगा। मैं घोषणा करता हूं कि पवित्र आत्मा मुझे पाप की शुरुआत में ही चेतावनी और समझ देता है। मेरा शरीर और आत्मा परमेश्वर के लिए है। मैं हर प्रकार की बीमारी और अशुद्धता पर मसीह की जीत की घोषणा करता हूं। अध्याय 14। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा परमेश्वर बहाली का परमेश्वर है। वह मेरे टूटे हुए जीवन को फिर से नया करता है। मसीह के लहू और पवित्र आत्मा के तेल से मुझे पूर्ण चंगाई और हर कलंक से छुटकारा मिला है। मैं अपने जीवन की हर मृत परिस्थिति को पुनरुत्थान की सामर्थ्य से जीवित होता हुआ देखता हूं। परमेश्वर मेरे कानों, हाथों और पैरों पर अपने लहू और अभिषेक का मोहर लगाता है। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे घर से हर प्रकार की बीमारी, पाप की जड़ और अशुद्धता को हमेशा के लिए दूर की गई है। परमेश्वर मेरे घर को शांति, पवित्रता और ईश्वरीय सुरक्षा का मजबूत स्थान बनाता है। यदि मेरे जीवन के किसी हिस्से में लगातार पाप है तो मैं उसे जड़ से उखाड़ फेंकने का साहस और निर्णय रखता हूं। मैं अपनी बहाली और चंगाई के बाद परमेश्वर की वेदी पर धन्यवाद और गवाही की भेंट अर्पित करूंगा। मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे अतीत के हर कलंक, शर्म और दोष को पूरी तरह धो डालता है। मैं मसीह में एक नया जीवन जीता हूं और दोबारा उन स्थानों पर नहीं जाता जहां पर पाप और अशुद्धता है। अध्याय 15। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं इसे पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र रखता हूं। मैं अपनी व्यक्तिगत आदतों, गुप्त विचारों और इच्छाओं में ईश्वरीय अनुशासन बनाए रखता हूं। मैं
हर उस संगति और वातावरण से खुद को अलग रखूंगा जो मुझे आत्मिक रूप से अशुद्ध करते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह मुझे हर प्रकार की शारीरिक और मानसिक कमजोरी पर विजय देता है। मैं घोषणा करता हूं कि मसीह का लहू मुझे मेरे हर रोज के पापों और कमियों से धोकर साफ करता है। मैं अपनी पवित्रता को हल्के में नहीं लेता। मैं अपनी आत्मा की रक्षा के लिए सीमाएं तय करता हूं और यीशु के लहू पर भरोसा रखता हूं। जब मैं खुद को आत्मिक रूप से कमजोर महसूस करता हूं तो मैं परमेश्वर से छिपता नहीं बल्कि शुद्ध होने के लिए सीधा परमेश्वर के पास जाता हूं। परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से पहले मैं हमेशा अपने हृदय को उसके वचन के जल से शुद्ध करता हूं। परमेश्वर की उपस्थिति में जाते समय मैं उसके वचन के जल से नहाकर जाता हूं। मैं अपनी कमजोरियों में भी परमेश्वर की सामर्थ को कार्य करते हुए देखता हूं जो मुझे गिरने से बचाती है। मैं घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह के छूने से मेरा हर पुराना घाव और कमजोरी पूरी तरह से चंगा हो चुका है। अध्याय 16। मैं घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह मेरा महायाजक है जो अपने लहू के साथ मेरे लिए अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर चुका है। मसीह के सिद्ध बलिदान के कारण परमेश्वर का न्याय अब मुझ पर नहीं बल्कि उसके अनुग्रह का सिंहासन मेरे लिए खुला है। मेरे सारे पाप, अपराध और विद्रोही बलि के बकरे के रूप में मसीह ने हमेशा के लिए दूर कर दिया है। परमेश्वर मेरे पापों को याद नहीं रखता। वे मुझसे उतनी ही दूर कर दिए गए हैं जितना पूर्व पश्चिम से है। मैं बिना किसी डर के पूरी बुलंदी के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करता हूं। मैं अपने जीवन में पश्चाताप, उपवास और नम्रता को अहमियत देता हूं। मैं अपने जीवन में यीशु का लहू, उसका बलिदान और उसके अनुग्रह को अहमियत देता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि पश्चाताप के लहू ने मुझे और मेरे पूरे घराने को हर प्रकार के ईश्वरीय न्याय से बचा लिया है। मैं अब अपराध बोध या अतीत की शर्म के बोझ तले नहीं जाऊंगा। मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हूं। मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर का ठहराया हुआ उद्धार का मार्ग एकमात्र और सिद्ध है। मैं इसमें कोई मिलावट नहीं करूंगा। मेरा जीवन अब मसीह में छिपा हुआ है। मैं परमेश्वर के सामने पूरी तरह निर्दोष, धर्मी और शुद्ध हूं।
अध्याय 17। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा जीवन लहू में है। मैं यीशु मसीह की लहू की सामर्थ और पवित्रता का आदर करता हूं। मैं मसीह के लहू के अलावा किसी भी अन्य सोत्र या तरीकों में उद्धार की उम्मीद नहीं करता। मैं अपनी आराधना केवल यहोवा परमेश्वर को दूंगा। मैं किसी भी सांसारिक मूर्ति या शक्ति के सामने नहीं झुकूंगा। मैं परमेश्वर की ठहराई हुई वेदी को छोड़कर किसी और स्थान पर अपनी आराधना का बलिदान नहीं चढ़ाऊंगा। मैं जीवन का सम्मान करूंगा और किसी भी प्रकार की क्रूरता, नफरत या खून बहाने के पाप से दूर रहूंगा। मैं घोषणा करता हूं कि मसीह का लहू ही मुझे परमेश्वर के साथ संगति करने का अधिकार देता है। मैं परमेश्वर द्वारा ठहराए गए आराधना के स्थान और कलीसिया की एकता का सम्मान करता हूं। मैं शैतानी ताकतों, जादू टोने या अंधकार के कामों से दूर रहता हूं। मेरा जीवन यीशु के लहू से पूरी तरह सुरक्षित है। परमेश्वर का न्याय अटल है। मैं कभी भी उसके नियमों को अपने स्वार्थ के हिसाब से मोड़ने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं घोषणा करता हूं कि मैं यीशु की लहू की भारी कीमत चुकाकर खरीदा गया हूं। मेरा जीवन परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है। अध्याय 18। मैं घोषणा करता हूं कि मैं दुनिया के चलन और संस्कृति के अनुसार नहीं, बल्कि परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार जीऊंगा। मैं अपने शरीर और अपनी इच्छाओं पर आत्मा का नियंत्रण रखूंगा और पूर्ण यौन पवित्रता बनाए रखूंगा। मेरा परिवार और मेरा विवाह परमेश्वर की पवित्र संस्था है। मैं इसे हर प्रकार के व्यभिचार और अशुद्धता से बचाऊंगा। मैं उन रास्तों और आदतों पर नहीं चलूंगा जिन पर चलने के कारण परमेश्वर ने अन्य जातियों को उनकी भूमि से निकाल दिया। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा शरीर केवल परमेश्वर की महिमा के लिए है, पाप के आनंद के लिए नहीं। मैं अपने जीवन से हर उस विचार, दृश्य और आदत को निकालता हूं जो परमेश्वर की पवित्रता के खिलाफ है। मैं ईश्वरीय सीमाओं का सम्मान करता हूं और शारीरिक या मानसिक रूप से उसका उल्लंघन नहीं करता। परमेश्वर के नियम मुझे बांधने के लिए नहीं, बल्कि मुझे स्वतंत्र, सुरक्षित और आशीषित रखने के लिए है। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा घराना पवित्र है और मेरी आने वाली पीढ़ियां भी परमेश्वर के शुद्ध मार्गों पर चलेगी। मैं मसीह में एक नई सृष्टि हूं। मेरे अतीत के हर पाप और अशुद्धता का कोई भी प्रभाव मेरे भविष्य पर नहीं पड़ेगा।
अध्याय 19। मैं घोषणा करता हूँ कि मैं यीशु की पवित्रता के द्वारा पवित्र रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा पवित्र है। मैं अपने माता पिता का गहरा आदर करूंगा और परमेश्वर के विश्राम के दिन को पवित्र मानूंगा। मैं अपने आसपास के गरीबों, अनाथों और परदेशियों के प्रति दयालु और उदार बनूंगा। मैं किसी की चोरी नहीं करूंगा, न किसी से झूठ बोलूंगा और न कभी किसी को धोखा दूंगा। मैं अपने मजदूरों और अधीन काम करने वालों का हक कभी नहीं मारूंगा। मैं उन्हें उनका सही प्रतिफल समय पर दूंगा। मैं कमजोरों का मजाक नहीं उड़ाऊंगा और अंधों के सामने ठोकर नहीं रखूंगा। मैं हर इंसान का सम्मान करूंगा। मैं अपने न्याय में निष्पक्ष रहूंगा। मैं न तो गरीबों का पक्ष लूंगा और न ही अमीरों का लिहाज करूंगा। मैं अपने दिल में अपने भाई के प्रति कोई नफरत या करवाहट नहीं रखूंगा, बल्कि उसे खुलकर क्षमा करूंगा। मैं घोषणा करता हूं कि मैं बदला नहीं लूंगा। इसके बजाय मैं अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करूंगा। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे काम, मेरे व्यवसाय और मेरे जीवन के हर एक लेन देन में ईश्वरीय ईमानदारी और सच्चाई झलकेगी। अध्याय 20। मैं घोषणा करता हूं कि मैं यीशु के लहू के द्वारा अपने आप को पवित्र करूंगा और पूरी तरह से परमेश्वर के लिए अलग जीवन जीऊंगा। मैं अपने बच्चों या अपने परिवारों को दुनिया के किसी भी मौलिक अर्थात बुरी प्रथा को समर्पित नहीं करूंगा। मैं अंधकार के कामों, जादू टोने और ओझाओं से पूरी तरह दूर रहूंगा। मेरी आत्मा केवल परमेश्वर की ओर देखती है। मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे दुनिया की जातियों से अलग करके अपना निज भाग बनाया है। मैं परमेश्वर की व्यवस्थाओं और उसके नियमों का पालन करूंगा, ताकि जिस आशीष की भूमि पर वो मुझे ले जा रहा है वो मुझे सुरक्षित रख सके। मैं अपने माता पिता को कभी श्राप नहीं दूंगा या उनका अपमान कभी नहीं करूंगा। मैं उनके लिए आशीष और आदर का कारण बनूंगा। मैं घोषणा करता हूं कि पाप का परिणाम मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर मुझे पवित्रता के द्वारा अनंत जीवन देता है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं उन प्रथाओं और रीति रिवाजों का अनुसरण नहीं करता जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। मैं जानता हूं और विश्वास करता हूं कि यहोवा मुझे पवित्र करने वाला परमेश्वर है। मैं अपनी आंखें और हृदय को पूरी तरह से परमेश्वर पर केंद्रित रखूंगा और इस पृथ्वी पर उसकी पवित्रता का एक जीवित गवाह बनूंगा।
अध्याय 21। मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे एक राजकीय याजक के रूप में चुना है। मेरा जीवन परमेश्वर के लिए अलग किया गया है। मैं अपने जीवन, विचारों और शरीर को हर प्रकार की आत्मिक मृत्यु और अशुद्धता से दूर रखता हूं। मैं साधारण जीवन नहीं जीऊंगा। मैं परमेश्वर की बुलाहट और पवित्रता पर चलूंगा। मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर का अभिषेक मेरे ऊपर है। इसीलिए मैं दुनिया की मलिनता से खुद को सुरक्षित रखूंगा। मैं अपने रिश्तों, संगति और अपने विवाह में ईश्वरीय पवित्रता और सच्चाई बनाए रखूंगा। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में निर्दोष और निष्कलंक होकर जाऊंगा, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे शुद्ध किया है। मैं घोषणा करता हूं कि मेरी आत्मा परमेश्वर की सेवा के लिए पूरी तरह से समर्पित और पवित्र है। मैं अपने आत्मिक वस्त्रों को दुनिया के दागों से मैला नहीं होने दूंगा। मैं पवित्रता का सर्वोच्च आदर करूंगा। मैं घोषणा करता हूं कि मैं जो भी काम करूंगा उसे परमेश्वर के नाम की महिमा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए करूंगा। मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर मुझे अपनी महिमा की वेदी के पास आने का महान विशेष अधिकार देता है। अध्याय 22। मैं घोषणा करता हूं कि मैं परमेश्वर को अपने जीवन, समय और संसाधनों का सबसे उत्तम और निष्कलंक हिस्सा अर्पित करूंगा। मैं परमेश्वर के पवित्र कार्यों, उसकी वेदी और उसकी आराधना को कभी भी हल्के में नहीं लूंगा। मैं घोषणा करता हूं कि यहोवा मेरा परमेश्वर है, जो मुझे पवित्र करता है। मैं अशुद्ध अवस्था में परमेश्वर की सेवा नहीं करूंगा। मैं प्रतिदिन मसीह के लहू से क्षमा और शुद्धि प्राप्त करूंगा। परमेश्वर मेरी भेंटों को केवल इसीलिए स्वीकार करता है क्योंकि वह यीशु मसीह के सिद्ध बलिदान के साथ जुड़ी है। मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर के साथ मेरी सहभागिता यीशु की शुद्धता और आदर और सच्चाई पर आधारित है। मैं अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में समझौता नहीं करूंगा। परमेश्वर के अनुग्रह के कारण मैं उसके ईश्वरीय घराने का हिस्सा हूं और उसकी पवित्र मेज से आनंद लेने का अधिकारी हूं। मैं अपनी आराधना को केवल एक रस्म नहीं, बल्कि हृदय की गहराई से निकला हुआ प्रेम और आदर बनाऊंगा। मैं घोषणा करता हूं कि मैं परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा करूंगा और उसे अपने जीवन के हर क्षेत्र में ऊंचा उठाऊंगा। अध्याय 23। मैं घोषणा करता हूं कि मैं
परमेश्वर के ठहराए हुए समय और ईश्वरीय मौसमों को पहचानूंगा। मैं परमेश्वर के विश्राम का सम्मान करूंगा। मेरी सफलता मेरी भाग दौड़ से नहीं बल्कि परमेश्वर के विश्राम में है। मैं घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह मेरा फसह है। मैं अपने जीवन में हर दिन आजादी और छुटकारे का उत्सव मनाऊंगा। मैं अपनी आय और सफलताओं का पहला फल खुशी और विश्वास के साथ परमेश्वर को अर्पित करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं पवित्र आत्मा के अभिषेक और उसकी सामर्थ्य में जीवन जीता हूं। परमेश्वर की तुरही मेरे जीवन में नई जागृति, चेतावनी और जीत का शंखनाद करती है। मैं मसीह के प्रायश्चित पर पूरी तरह भरोसा करता हूं। मेरे सारे पाप जड़ से मिटा दिए गए हैं। मैं परमेश्वर की उपस्थिति के तंबू में निवास करने और उसके साथ आनंद मनाने का हमेशा चुनाव करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं अपने जीवन के हर उत्सव और खुशी के मौके पर परमेश्वर को अपना केंद्र बनाऊंगा। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा जीवन परमेश्वर के ईश्वरीय तरीकों और उसकी सिद्ध योजनाओं के अनुसार आगे बढ़ रहा है। अध्याय 24। मैं घोषणा करता हूं कि मैं अपने जीवन में पवित्र आत्मा के तेल को कभी सूखने नहीं दूंगा। मेरी आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति में एक निरंतर जलने वाले दीपक के समान है। मैं हर सुबह और शाम अपने आत्मिक जीवन को प्रार्थना, आराधना और वचन से नया करूंगा। परमेश्वर का वचन मेरे जीवन के लिए उपस्थिति की रोटी है। मैं आत्मिक रूप से हमेशा तृप्त हूं। मैं परमेश्वर के नाम का सर्वोच्च आदर करूंगा और कभी भी उसे व्यर्थ में नहीं लूंगा और न ही उसकी निंदा करूंगा। मैं अपने होठों से केवल जीवन, आशीष, सच्चाई और परमेश्वर के स्तुति के शब्द निकालूंगा। मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर का न्याय एकदम सत्य और निष्पक्ष है। वह हर काम का सही प्रतिफल देता है। मैं समाज में सभी के साथ समानता और न्याय का व्यवहार करूंगा, चाहे वो मेरा अपना ही कोई क्यों ना हो। मेरे जीवन का दीपक दुनिया के अंधकार में मसीह के प्रकाश को सामर्थ्य के साथ फैलाएगा। मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर की निरंतर उपस्थिति मेरे जीवन में अलौकिक शांति और सुरक्षा लाती है। अध्याय 25। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे जीवन में परमेश्वर की जुबली और पूर्ण छुटकारे का समय आ गया है। परमेश्वर मेरे हर कर्ज को मिटा देता है। मैं हर प्रकार की आर्थिक, शारीरिक
और मानसिक गुलामी से आजाद हूं। मैं घोषणा करता हूं कि जो कुछ शत्रु ने मुझसे छीना है, परमेश्वर उसे इस जुबली के ऋतु में मुझे वापस लौटा रहा है। मैं अपने भविष्य को लेकर चिंता नहीं करूंगा। जब मैं परमेश्वर के विश्राम में होता हूं, वह मेरे लिए बहुत आयत का प्रबंध करता है। परमेश्वर मेरे थोड़े से परिश्रम में इतनी आशीष देगा कि वह कई वर्षों तक मेरे लिए पर्याप्त होगा। मैं दूसरों को क्षमा करूंगा और उन्हें भी कर्ज या दोष की भावना से पूरी तरह रिहा करूंगा। मैं घोषणा करता हूं कि यह पृथ्वी और इसकी सारी परिपूर्णता परमेश्वर की है। मैं केवल एक वफादार प्रबंधक हूं। मैं अपने भाइयों और अपने अधीन काम करने वालों के साथ कभी क्रूरता या शोषण का व्यवहार नहीं करूंगा। यीशु मसीह ने मेरी गुलामी की पूरी कीमत चुका दी है। मैं वापस पाप या दुनिया का दास नहीं बनूंगा। मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे विश्राम, बहुत आयत, बहाली और अनंत स्वतंत्रता का वारिस बनाया है। अध्याय 26। मैं घोषणा करता हूं कि यीशु की आज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर मुझ पर आशीषों की बारिश करेगा। परमेश्वर मुझे इतनी बहुत आयत देगा कि मेरे पास पुरानी आशीषों को रोकने की जगह न बचेगी और मुझे नई आशीष मिलेगी। मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर मेरे देश, मेरे घर और मेरे मन में अपनी ईश्वरीय शांति स्थापित करेगा। मैं बिना किसी डर के सुरक्षित रहूंगा। कोई भी शत्रु, बीमारी या विपत्ति मुझे डरा नहीं सकती। परमेश्वर मेरे शत्रुओं को मेरे सामने से भगा देगा। परमेश्वर की सामर्थ्य से मैं अकेला 1000 को खदेड़ दूंगा। मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर मेरी ओर कृपा दृष्टि करेगा, मुझे फलवंत बनाएगा और मेरे वंश को बहुत आयत से बढ़ाएगा। मैं घोषणा करता हूं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे बीच अपना निवास बनाता है और मेरे साथ साथ चलता है। परमेश्वर ने मेरी गुलामी के जुए को तोड़ दिया है और मुझे सिर ऊंचा करके चलने की आजादी दी है। यदि मैं कोई गलती करता हूं तो मैं तुरंत यीशु के पश्चाताप को ग्रहण करता हूं और परमेश्वर अपनी वाचा को याद करके मुझे बहाल करता है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं परमेश्वर की प्रजा हूं और वह मेरा परमेश्वर है। वह मुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा। अध्याय 27। मैं घोषणा करता हूं कि मैं परमेश्वर से किए गए हर वादे और हर मन्नत को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से पूरी तरह ईमानदारी से निभाऊंगा। मेरा जीवन, मेरे साधन
और मेरा समय परमेश्वर के लिए अत्यंत बहुमूल्य है, वह मुझे महत्व देता है। मैं अपनी कमाई का 10वां अंश यहोवा को खुशी से अर्पित करूंगा, क्योंकि यह उसके लिए पवित्र है। मैं परमेश्वर को जो कुछ दूंगा वह सबसे उत्तम होगा। मैं उसमें कोई दोष, खोट या बचा खुचा हिस्सा नहीं मिलाऊंगा। परमेश्वर के राज्य में मेरे समर्पण का एक स्थायी और गहरा आत्मिक मूल्य है। जो कुछ मैंने परमेश्वर को पूरी तरह समर्पित कर दिया है, मैं उसे वापस नहीं लूंगा। मेरा समर्पण पूर्ण और अटल है। मैं घोषणा करता हूं कि जब मैं परमेश्वर के लिए वफादार होता हूं, तो परमेश्वर मेरे घर के लिए वफादार होता है। मैं परमेश्वर की पवित्र चीजों का सम्मान करूंगा और स्वार्थ में आकर उन्हें अपने उपयोग में नहीं लाऊंगा। मेरी वफादारी और मेरा समर्पण मेरी आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ी आशीष और अनुग्रह का मार्ग खोलेगा। मैं घोषणा करता हूं कि लेवी व्यवस्था की हर ईश्वरीय आज्ञा मसीह के द्वारा पवित्रता, छुटकारे और अनंत अनुग्रह में पूरी हो चुकी है।